अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ बिकॉज मुझे 110% श्योर है कि हर एक लड़की मुझसे इस बात पे रिलेट करेगी। ठीक है, हम ये सारी न्यूज़ बहुत टाइम मतलब रियल इंडिपेंडेंस कब आएगी? अभी हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। रियल इंडिपेंडेंस उस दिन आएगी जिस दिन एक लड़की रात को अकेले फ्रीली ट्रैवल कर सके। बेटा आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। वो बहुत इनोसेंट लोग होते हैं, उन्हें डर लगता है, उन्हें अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा। तो बेटा मेरे को ना एक बार मैं ये सब छोड़ के एक बार आप लोगों से कुछ और डिस्कस करना चाहूँगी। मैं अभी अपनी चैट देख रही हूँ, मैं आजकल हर जगह पे सोशल मीडिया में एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट आप सभी गो अक्रॉस हो रहे होंगे वेस्ट बंगाल में। यस बेटा, यस। एंड मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी, एज योर मेंटर, दिस इज समथिंग जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और बेटा मैं आज आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिस्कस करने के लिए, उससे पहले मैं तुम लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ बिकॉज मुझे 110% श्योर है कि हर एक लड़की मुझसे इस बात पे रिलेट करेगी। ठीक है, हम ये सारी न्यूज़ बहुत टाइम से देख रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हम सब नेशन में एक साथ यूनाइट होके इस टॉपिक को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं ताकि इसके आगे सोल्यूशंस निकल सकें। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा बेटा कि वो जो इंसिडेंट था ना, शायद वो सुसाइड का केस बोल के बंद हो जाता। एक लड़की जो रात को 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करके सोती है कि मम्मी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ। 36 आवर्स की वो ड्यूटी कर रही थी। ठीक है, करी है उसने। उसके बाद में वो 2-3 घंटे आराम करने के लिए एक सेमिनार हॉल में जाती है, अपने पेरेंट्स को ये बताकर कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आप आराम से सो जाइए। और वो उस सेमिनार हॉल में जाती है रेस्ट करने। और बेटा अगले दिन हमें क्या देखने को मिलता है? क्या उसने कभी भी सोचा होगा कि उसके साथ ये सब हो जाएगा? बेटा क्या इसी के लिए उसने अपना इतनी मेहनत करी, नीट का पेपर निकाला, 5.5 साल अपनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, अपना MBBS पूरा किया, उसके बाद में वो अपना PG क्लियर कर रही है, उसके बाद में वो अपना जॉब कर रही है। वो अपना जॉब कर रही थी अपने वर्किंग स्पेस के अंदर विच शुड बी सेफ, पर नहीं था सेफ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ फेल हो रहे हैं। आप अपने घर में सेफ नहीं हो, आप अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं हो, तो आप सेफ कहां हो? अब तो ये भी नहीं बोल सकते ना कि रात को अकेली घूम रही थी। आज तुम लोगों को अपना एक इंसिडेंट मतलब तुम रिलेट करोगे बेटा, तुम खुद रिलेट करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है। हमारे घर में एक इवेंट था, मतलब एक फंक्शन था फैमिली में, और हम लोग गांव में थे। ठीक है, तो गांव में क्या होता है आप सभी को पता होगा, गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और उस ऐसे बहुत बड़ा बाउंड्री था, उसमें ऐसे 2 घर है हमारे। ठीक है, यस। तो एक घर में बहुत ज्यादा भीड़ थी जहां पे पूरा फंक्शन चल रहा था, और दूसरा घर जो था वो अंदर ही था, मतलब बाउंड्री के अंदर ही था, लेकिन वहां पर बहुत ही मतलब कोई लोग नहीं थे। ठीक है, तो मेरा हेडेक हो रहा था, तो मेरी मम्मा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर वहां पर आराम कर लो। अब मम्मी पापा ने वो न्यूज नहीं सुनी थी तब तक। ठीक है, तो लेकिन मैं तो वो सब गो थ्रू कर रही थी ना, मेरे तो दिमाग में वो सब चीजें चल रही थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप जाके उस रूम में जाके रेस्ट कर लो थोड़ा। मैं सच बता रही हूं, मैं उस रूम में गई, जो एक घर में इवेंट चल रहा है, दूसरा थोड़ा खाली है, वहां पर मैं गई। वो मेरा घर था, वो हमारा घर है। एंड आपको मैं बताती हूँ कि मैं उस टाइम पे डोर लॉक करके सो, मुझे पता नहीं अंदर से कौन सी आवाज आई, मुझे क्यों ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे दरवाजा बंद करके ही सोना है। अब बेटा मेरे घर में जहां पे सब मेरे लोग हैं और मैं वहां भी सेफ नहीं फील कर रही थी। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। जब मेरी मम्मा आई तो मेरी मम्मा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था, तो मम्मी ने नॉक किया और फिर मम्मी ने बोला क्या हुआ बेटा, दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ था? उनके लिए वो बहुत डिफरेंट था, उनके लिए बहुत अनयूजुअल था, पर मेरे अंदर एक अलग ही डर था। और ये आज हर लड़की फील करती है। आप लोग अभी तो आप छोटे बच्चे हो बेटा, लेकिन कभी आप ट्यूशन जाते होगे या कैसे भी, अगर मान लो आप ट्यूशन से भी वापस आ रहे होते हो, तो आप अपनी मम्मा को, अगर आप बाहर रहते हो प्रिपरेशन के लिए, तो आप पक्का अपनी मम्मी को, अपने पापा को फोन करके कोचिंग के लिए जाते होगे। कोचिंग पहुंचते होगे तो लड़की अपनी मम्मी को फोन करके कहती है कि मैं पहुंच गई। क्या लड़के ऐसा हर बार करते हैं? क्या हर बार वो अपने पेरेंट्स को अपडेट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि इस सोसाइटी ने हमारे दिमाग को ऐसा सेट कर दिया है कि लड़की है तो उसे ये समझना पड़ेगा दैट दिस इज यूजुअल, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है बेटा। और मुझे यही नहीं समझ आता कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करें।
हम कहाँ से फील करें यार? हम जॉब करें तो हम अनसेफ हैं, हम घर पर रहें तो हम अनसेफ हैं, हम कहीं बाहर वॉक करें तो हम अनसेफ हैं। कब 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 हम सेफ होंगे? तुम्हें पता है रियल इंडिपेंडेंस कब आएगी? अभी हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। रियल इंडिपेंडेंस उस दिन आएगी जिस दिन एक लड़की रात को अकेले फ्रीली ट्रैवल कर सके, बिना कोई टेंशन के वो एकदम फ्री फील करे जैसे एक लड़का फील करता है। बस इतना ही चाहिए, और मुझे पता है ये आने में बहुत टाइम लगेगा। तो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली मैम हम क्या कर सकते हैं? तो बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक चीज कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो। हालांकि ये चेंज आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या बोलूं मैं उन्हें यार, मेरे पास वर्ड भी नहीं, ऐसे दरिंदे हैं जिनको चेंज नहीं किया जा पाएगा। यस, हमें एज अ गर्ल अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ हम एक छोटी सी चीज कर सकते हैं। हम अपने आसपास वालों को, आसपास जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें हम एजुकेट कर सकते हैं, एटलीस्ट हम वहां से शुरू करें। यस, इट इज अ वेरी लॉन्ग वे, बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे जब चीजें ठीक करने लगेंगे तो ऑब्वियसली होगा। जब सफाई अभियान शुरू हुआ था बेटा तो बहुत इम्पॉसिबल लगता था कि हम देश को कैसे साफ करेंगे, पर धीरे धीरे वो हो रहा है ना, वो अभी भी नहीं हुआ है पूरा, लेकिन हो रहा है ना, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यार बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिक्ट रूल्स के बिना आप एक बहुत बड़ा चेंज लाओ। लोगों को बदल सकता है तो सिर्फ डर बदल सकता है। ऐसे हैवान लोग जो होते हैं ना, उनको सीधा फांसी होनी चाहिए। जेल तो बहुत छोटी बात है, सीधा फांसी, और फांसी भी नॉर्मल नहीं। देयर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। डर ही बचा सकता है हमको। और जो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो सिर्फ तुम्हें पता है, ये जो केस था ना, अगर हमने सोशल मीडिया में एज अ कंट्री यूनाइटेड होके इस टॉपिक को बाहर नहीं लाया होता तो आज ये केस बंद हो गया होता। क्योंकि शुरू में ना जब उस लड़की के पेरेंट्स को फोन किया गया था तो सिर्फ ये कहा गया था कि आप जल्दी से घर पर यहाँ पर हॉस्पिटल आइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और जब वो आए तो उन्हें बोला गया कि उसने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद में उसको 3 से 4 घंटे तक देखने भी नहीं दिया उसके पेरेंट्स को। उन्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा वो पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी। उसके पापा ने जबरदस्ती 2 से 3 घंटे के बाद में वो जबरदस्ती गए और उन्होंने अपनी बेटी को देखा। और क्या देखा होगा उन्होंने, कैसा फील हुआ होगा उन्हें जब उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा होगा। यहां से ये इंसिडेंट शुरू हुआ, एंड आई रियली थैंक वहां वेस्ट बंगाल के सारे डॉक्टर्स की, जिन्होंने एक साथ आकर इस इशू को हम सबके सामने लाया और वो इस इशू को बहुत ऊपर तक लेके जा रहे हैं। और बेटा एज अ कंट्री, एज अ यूनाइटेड कंट्री, दिस इज आवर ड्यूटी कि अगर हम वहां पे नहीं हो सकते ना, तो हम अपने घर पे रह के इसको जितना ज्यादा दुनिया के सामने ला पाए, जितना ज्यादा इसको मतलब हम बस एक यूनाइट होकर ना इसके लिए बस फाइट करें। बेटा सोशल मीडिया के पास बहुत ज्यादा पावर है। आपको शायद अब तक समझ आ गया होगा दैट सोशल मीडिया हैज इमेंस पावर, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। और एज ह्यूमंस हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस इश्यू को कभी भी, जब तक इसका आंसर नहीं आ जाता हमारे पास, हालांकि देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि अब इसमें उनको कोई भी जस्टिस मिलेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे जहाँ पे ये सेमिनार हॉल था उसके साथ वाले रूम में रेनोवेशन शुरू हो गया है। 3 घंटे तक उस लड़की को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया, तब तक तो कितने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। अब सीबीआई को दिया है केस। अब सीबीआई को देने से क्या होगा, जब आपने इतनी सारी चीजें खत्म कर दी हैं, इतने सारे जो भी प्रूफ्स थे उनको खत्म कर दिया है, और सिर्फ एक इंसान को, जब ये इशू इतना ऊपर तक आया तो एक इंसान को विक्टिम बना दिया कि ये है बस। वो जो उसके अंदर सीमन मिला है ना, वो एक इंसान का नहीं हो सकता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि किस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है, बट यस वी हैव टू बी टुगेदर। हमें इसके बारे में बात करनी होगी बेटा, और इस इशू को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर। सेकेंड थिंग,
बेटा आपके जो पेरेंट्स, मतलब अब आप जिस एज में हो, मुझे आप लोगों को भी कुछ गाइड करना पड़ेगा। यस, अभी आपके पेरेंट्स ना और ज़्यादा डर जाएंगे, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि जब वो 13 ईयर्स पहले वो इतना ज़्यादा हाइप अप वो जब केस हुआ था, तब हमारे पेरेंट्स बहुत डर गए थे, दिल्ली के नाम से डरते थे बेटा। तब हमने भी फाइट किया था, और मैं आपको फिर से बोलूँगी बेटा, आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। वो बहुत इनोसेंट लोग होते हैं, उन्हें डर लगता है, उन्हें अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें लगता है कि मैं इनको प्रोटेक्ट करके रखूँ। अब पता है क्या होगा, उन्हें आपको बाहर भेजने में डर लगेगा। वो आपसे बार बार कॉल करके पूछेंगे कि बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। प्लीज़ उन पर गुस्सा मत करना, प्लीज़, क्योंकि वो ये सब देखते हैं, उनको डर लगता है, एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। तो जब वो ऐसे केयर करे ना तुम्हारी, तो तुम ये समझो, गुस्सा होने की बजाय समझो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरी टेंशन ले रहे हैं, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड। बेटा आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। तो फिर मैम हम इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? बेटा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और आपको अपने पेरेंट्स को भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इसमें टाइम लगेगा। बट देयर इज समथिंग दैट आई कैन से, कि ये जो सोसाइटी है ना बेटा, हम कितना भी रिबेलियस हो जाए कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हम तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप मत करो। पर आपको अपनी सिक्योरिटी एज अ गर्ल बेटा, आपको अपनी सिक्योरिटी खुद ही इंश्योर करनी पड़ेगी। आपको कुछ चीज़ें जो हैं, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं टाइम से जाऊं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी लोकेशंस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। हर वो चीज़ करो बेटा जो आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करती है, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी यही है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। बट यस, स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये जो अभी हमारे पास जो ये इंसिडेंट हुआ है, हम इसको ना व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हमें उस लड़की को, उस अमेजिंग ह्यूमन को बेटा, हमें उन्हें जस्टिस दिलानी पड़ेगी, और हमें फाइट करते रहना पड़ेगा। तो अपनी वॉइस रेज करते रहना, और खुद को और ही और स्ट्रॉन्ग करते रहो बेटा। दिस इज समथिंग जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इसके अलावा ना यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर डर सकती हूँ, मुझे ऐसे इंसिडेंट से, ऐसी न्यूज़ से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ऊपर आ सकता है, तो आप तो फिर भी छोटे बच्चे हैं, आप में तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो आपको अफेक्ट करेंगी। बट आपको समझना पड़ेगा कि इन सब से डर के हम घर में नहीं बैठ सकते हैं यार। हम कब तक ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे? हमें अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, एंड वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी टुगेदर, एंड वी हैव टू फाइट। कि ऐसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हो, अगर ऐसा क्राइम हो अगर, तो ऐसे दरिंदों को ना यार जेल होनी चाहिए। तो लेट्स फाइट टुगेदर बेटा, फाइट करते हैं। एंड प्लीज़ अपने पेरेंट्स का जो भी इस टाइम पे जो भी उनके रिएक्शंस होते हैं ना, उनसे गुस्सा मत कर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी डर गए हैं, आप भी डर गए हैं, ये पूरी नेशन हमारा डर गया है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आगे और क्या बोलूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बोल सकती हूँ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग रहना बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच विल रियली अफेक्ट यू, तो डोंट लेट इट अफेक्ट यू, या फिर एटलीस्ट इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करना।